हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के ऊपर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 इज़ इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या होता है? मोर मनी गोइंग आउट देन कमिंग इन। बहुत ज़्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं घर में आने के बजाय, ठीक है, यानी कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और उतने कमाए नहीं जा रहे। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सपेंसिव आइटम विथ नो यूज़ और पर्पस। बहुत ही महंगा आइटम जिसका कोई यूज़ ना हो या कि वो पर्पस के मतलब के अपने काम की ना हो चीज़, ठीक है, मतलब उसका फिर अभी कोई यूज़ ना हो, ठीक है, उसका कोई मकसद अभी ना हो। ओके। सो नंबर 3 इज़ इन हैंड। इन हैंड का मतलब क्या होता है? अंडर कंट्रोल, ठीक है, ये चीज़ हमारे हाथ में है, मतलब कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। सो नंबर 4 इज़ स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है? समवन हु स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है, यानी कि वो बंदा जो सच बोले, समवन हु स्पीक्स द ट्रुथ। सो नंबर 5 इज़ क्रैक द whip। क्रैक द whip का मतलब क्या होता है? मीनिंग है इसका मेक समवन वर्क हार्डर बाय असर्टिंग पावर और अथॉरिटी। किसी को बहुत ही मुश्किल काम करवाना, ठीक है, बाय असर्टिंग पावर और अथॉरिटी, ठीक है। इसमें अब नंबर 6 पर है हैंड्स विथ रूल। हैंड्स विथ रूल का मतलब क्या होता है? पीपल विल बी फायर्ड और फोर्स्ड टू रिज़ाइन। हैंड्स विथ रूल। हैंड्स रूल मतलब कि बंदों को फायर कर देते हैं, पीपल को फायर कर देते हैं या फिर उनको फोर्स किया जाता है कि अब वो रिज़ाइन दें, ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन में होता है, बंदों को फायर कर देते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि रिज़ाइन दे दें आप। हैंड्स विथ रूल, हेड्स विथ रूल। ओके। नंबर 7 इज़ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये मैंने पहले भी ईडियम बनाया था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने बनाया है, ठीक है, इसकी वीडियो मतलब कि मैंने फिर से बनाई है, ठीक है। रॉकेट साइंस का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल हो समझने में। ब्लैक मूड। ब्लैक मूड का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। ब्लैक मूड का मतलब क्या होता है? टू बी एंग्री, इरिटेबल और इन ए टेम्पर, मतलब कि बहुत ही ख़राब मूड में, ब्लैक मूड में या फिर गुस्से वाले मूड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मूड। नंबर 9 इज़ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? डूइंग और अबाउट टू डू समथिंग इलीगल और रॉन्ग, ठीक है, कोई चीज़ इलीगल मतलब कि जो चीज़ कानूनी तौर पर ना हो, गैर कानूनी कोई चीज़ करना, ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं हम? रेड हैंडेड। नंबर 10 इज़ बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है? टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम ए एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट। किसी ऐसी सिचुएशन में होना, किसी मुश्किल सिचुएशन में होना जहाँ से फरार नामुमकिन है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू, मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है, इतना चबाना जो इतना बाइट करना जो कि आप चबा ना सकें, ठीक है। तो इसका मतलब, ईडियम का मतलब क्या होगा कि हम ट्राई करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? टू वर्क लेट इन द नाइट, ओके, देर तक काम करना। नंबर 13 इज़ द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या होता है? द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब कि दूसरे का भी हमें व्यू देखना चाहिए, हम बोलते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पर है कि दूसरे का क्या नज़रिया है, क्या व्यू है उसका। टू लूज़ फेस। टू लूज़ फेस का मतलब क्या होता है? टू बी ह्यूमिलेटेड, बेइज्जत होना, ठीक है। नंबर 15। नंबर 15 इज़ टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। इसका मतलब क्या होता है? टू गेट इनटू ट्रबल, गर्म पानी में जाना। टू गेट इनटू द हॉट वाटर्स मतलब कि गर्म पानी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ईडियम का? कि किसी मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। नंबर 16 इज़ टू बी एज ओल्ड एज द हिल्स, मतलब कि बहुत पुरानी चीज़। टू बी वेरी एंशियंट, ओके, टू बी वेरी एंशियंट, टू बी एज ओल्ड एज द हिल्स। नंबर 17 इज़ द प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? गुड एंड इविल। कॉन्स मतलब इविल एंड प्रॉस मीन्स गुड, तो इस इडियम का मतलब क्या होगा? गुड एंड इविल। ओके। नाउ नंबर 18 इज़ टू बी रोलिंग इन मनी, ठीक है, पैसों में से रोल करना, ठीक है, हम उसको महावरतन बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वेरी रिच। टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स वेरी रिच। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, टू गैस राइट। हिट द नेल ऑन द हेड, तुक्का मारना, ठीक है, टू गैस राइट।
सही मतलब कि किसी चीज़ का हमें आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, हम उसको तुक्का मारते हैं तो क्या हम बोलते हैं, टू हिट द नेल ऑन द हेड। नंबर 20 इज़ लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च का मतलब क्या होता है, टू लीव समवन इन डिफ़िकल्टी, किसी को डिफ़िकल्टी में छोड़ देना, मुश्किल वक्त में उसको छोड़ देना, ठीक है। नंबर 21 इज़ प्ले वंस कार्ड राइट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हम बोलते हैं ना, तो इसकी क्या होता है, टू प्ले वंस कार्ड, टू गेट बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है। नंबर 22 इज़ स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब कि टू रिवील द सीक्रेट्स, किसी के राज खोलना, राज फाश करना, हम बोलते हैं ना, मतलब कि ऐसे ड्रामा वगैरह होता है तो उसमें बोलते हैं स्पिल द बीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, टू रिवील द सीक्रेट्स। सो नाउ नंबर 23 इज़ जैज़ अप। जैज़ अप का मतलब क्या होता है, मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, किसी चीज़ को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना, ठीक है, जैज़ अप। स्वेन सॉन्ग, स्वेन सॉन्ग मतलब कि लास्ट वर्क, आखिरी काम, स्वेन सॉन्ग, ओके। सो नाउ नंबर 25 इज़ ऑल ओवर्स। ऑल ओवर्स मतलब कि एन इरेगुलर टाइम। Thank you so much for watching my video. If you like, then please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.